लूंगी, लेकिन कमेंट आपसे ईवीएम पर जरूर लूंगी, क्योंकि सुबह से आप भी रिएक्शन दे रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कैसे आप शब्दों का आप शब्द छोड़िए, अब तो गाली तक नौबत आ गई है। वो गाली दे रहे हैं, मैं मुहावरे से शुरू करता हूँ या शायरी से शुरू करता हूँ। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, खोट राहुल में थी, कांग्रेस ईवीएम करती रही। ईवीएम का मतलब बन चुका है एवरीडे विक्टिम मोड, मतलब चुनाव हारो विक्टिम कार्ड निकालो, चुनाव हारो विक्टिम कार्ड निकालो। और यही ईवीएम नाम की जो बला है, ये झारखंड, जम्मू कश्मीर, वायनाड, पंजाब, बंगाल, यहाँ पर परफेक्ट काम करती है। ये कर्नाटका, तेलंगाना में एकदम हिट काम करती है और हरियाणा, महाराष्ट्र में खराब हो जाती है। बेचारी ईवीएम का क्या करे। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, अब खड़गे जी ने तो सच का सामना कर दिया। अंदरूनी मीटिंग में, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उन्होंने बोला कि मूर्खों, तुम लोगों से काम नहीं होता, इंटरनल इनफाइटिंग होती है, तुम सब कामचोर हो, हम सब बदल देंगे। और बाहर आकर कहते ईवीएम दोषी है। अरे खड़गे जी, जब आपने स्वीकार लिया है तो ये सच का सामना करते हुए ईवीएम को बख्शो और राहुल को बदलो। अरे बोल रहे कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, उस प्रकार से ईवीएम हटाओ यात्रा। अरे परिवार हटाओ यात्रा निकालो, परिवार हटाओ यात्रा निकालो, वरना अंतिम यात्रा कांग्रेस की निकल रही, 90 चुनाव हार गए। आखिरी बात कहना चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी 2 दिन पहले, आपने शायद देखी होगी, सीडब्ल्यूसी मीटिंग के पहले। कांग्रेस ने अक्टूबर नवंबर में सर्वे कराया था 103 सीट पर महाराष्ट्र के। उसमें उनको पता चला कि अरे भाई, चुनाव शुरू होने से पहले ही हम हार रहे हैं, महायुति आगे निकल गई। मतलब उनको पूरी जानकारी थी कि ये कारण राहुल गांधी है हार का, पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। और मैं आज पूछना चाहता हूं वरुण जी से, वरुण जी बताइए एक बार, ये वायनाड की जीत सही थी या गलत थी? ये झारखंड की जीत सही थी या गलत थी? ये जम्मू कश्मीर की जीत सही थी या गलत थी? और वहां पर जीत सही होती है, यहां पर जीत गलत होती है। आप राष्ट्रपति को गाली देते हैं, आप जनता को राक्षस कह देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, आप जुडिशरी को बिका हुआ, आग लगा देगी जुडिशरी, ये कहते हैं, बैठे उनके प्रवक्ता रामगोपाल यादव के। ये क्या लगा रखा है? संविधान का सम्मान है या ये मोहब्बत की दुकान है? नफरत के भाईजान है आप लोग। वरुण जी, लोकतंत्र व्यवस्था सबको अपनी बात रखने की है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करें, उनका अपमान करें। और सवाल भी ठीक है, चलिए सवाल पूछिए, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, सर बोलने में भी शर्म आ रही है ऐसे शब्द। अनामिका जी, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता नहीं हूँ। जो आपने करते हैं उनको समझाइए फिर। सही प्रश्न उठाया, किसी को भी मेरी बात तो सुन लो, फिर आप बोलना। अभी तो लोकतंत्र की बात करें, मुझे बोलने नहीं दे। नहीं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के अंदर या वैसे भी सामाजिक व्यवस्था में भी अपने शाब्दिक आचरण की मर्यादाएं रखनी चाहिए, उसका हनन नहीं करना चाहिए। पिछले 10 साल में देखा गया, प्रधानमंत्री जी से लेकर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दूसरी पार्टियों, सभी के नेताओं में एक मर्यादित आचरण का अभाव देखने को मिल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने में विपक्ष को कोई आपत्ति लगाना चाहिए अगर उनको कोई डिफेक्ट नजर आता है, उसकी विश्वसनीयता या संदेह नजर आता है तो उनको लगाना चाहिए। लेकिन शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप सामाजिक व्यवस्था में हो, राजनीतिक व्यवस्था में हो, समाज को नेतृत्व दे रहे हो, तो आपके शाब्दिक आचरण में हमेशा मर्यादित होने चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को कहा है। अगर किसी ने भी ऐसा शब्द लिया, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, उसको अपने शब्दों को ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक ईवीएम का प्रश्न हो रहा है, देखिए चुनाव आयोग हमारे एक संवैधानिक संस्था है, उस पर अगर किसी को संदेह, खास तौर से सारे विपक्ष को संदेह है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, उस संदेह को दूर करने के लिए विपक्षी नेताओं से बात करें और आगे कोई जो भी मसला है, देखिए समय काल परिस्थिति के अनुसार बैलेट पेपर। लेकिन फिर वरुण जी, आप कहेंगे बोलने नहीं दे रही हूँ, वही तो शहजाद कह रहे हैं, वही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब आप हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जीत जाते हैं, आप जब झारखंड में जीत जाते हैं, आप वायनाड में जीत जाते हैं, तब क्यों नहीं सवाल खड़े करते हैं चुनाव आयोग पर? तब क्यों नहीं कहते ईवीएम गलत था? सर ये बात दोहराते दोहराते हम थक गए हैं, ये सवाल पूछते पूछते हम थक गए हैं। अनामिका जी, मैं आपको 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र, जहाँ मैं जयपुर के क्रीम एरिया में रहता हूँ, वहाँ की एक गवर्नमेंट हॉस्टल की मशीन थी ईवीएम की, उस पर एक प्रत्याशी का नाम नहीं था। तो अधिकारियों ने उसको मतलब ढंग से बात नहीं करी। हम लोग इकट्ठे हुए, उसको लिख के मैंने कहा एप्लीकेशन दो, वो जो मजिस्ट्रेट लड़की थी उसको लिख करके दिया, इलेक्शन जो ऑफिसर थी। उसके बाद उसमें दोबारा से पोलिंग की गई। ये तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन जो आरोप विपक्ष लगा रहे हैं, दूसरे नेता लगा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ देखी होगी। तो आप उसको, मैंने कहा ना, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसको उनका संदेह, क्या मतलब विपक्ष की कोई वैल्यू नहीं। तो फिर शहजाद, चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को बुलाया तो है महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को, कहा है आइए बात कीजिए, बताइए कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको। बिल्कुल जाना चाहिए।
चाहिए। वरुण जी एक भले इंसान बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए। अगर गलत आरोप है तो वो सामने आ जाएगा। मैं यही ठीक तो है, कह रहा ठीक हूँ, है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को विपक्ष वरुण को जी- क्लियर करना चाहिए जाकर के। वरुण जी अगर एक कोई भले आरोप इंसान लगा है। that is wrong। वरुण जी- मैं तो कह ही रहा हूँ ना इसमें। वरुण जी आपका कांग्रेस पार्टी आपने अपनी बात हर रखी, मैं बस वरुण जी अभी और भी गेस्ट है, उनसे भी रिएक्शन लेना है। आ रही हूँ वरुण पुरोहित जी आ रही देखिए, वरुण जी एक बहुत ही भले इंसान जी, है, जी, व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र भी है, पर वरुण जी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं। डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई जगताप, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, ऐसे शब्दों का आचरण उन्होंने किया, एक पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, हिटलर की मौत, कब्र खुदेगी, ये सारे कांग्रेसियों ने यूज किए हैं। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। छोड़ देते इस विषय को सर, बाकी सब छोड़ दो, अनामिका छोड़ दो, शहजाद छोड़ दो, बीजेपी छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने 40 टाइम्स, अनामिका 40 टाइम्स बोला है ईवीएम ठीक है। अभी 2 दिन पहले बोला है, हर बार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये लास्ट 2 दिन पहले एक फैसला आया कि ईवीएम तब ठीक है जब आप जीतते हैं और बैलेट पेपर तब आपको चाहिए जब आप हारते हैं। ये नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले बोला। और आखिरी बात, ये बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ है ना। मैं, क्योंकि वरुण जी तो बहुत वरिष्ठ और पुराने कांग्रेसी है, ये राजीव गांधी बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। बेसिकली राजीव गांधी ने बैलेट पेपर पर सवाल उठाए थे। मतलब पिताजी बैलेट पेपर को खराब बोले, बेटा जी ईवीएम को खराब बोले, ये दोनों मिलकर चुनाव ही नहीं चाहते क्या? मतलब किस चीज से संतुष्ट होंगे आप वरुण जी, बताइए। पिताजी का बयान है, मैं भेज दूंगा अनामिका जी, पूरा चला देना। ये पिताजी ने बैलेट पेपर का विरोध किया है, बेटा जी ईवीएम का विरोध कर रहे भाई हैं। आपने ये बयान तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी है। वरुण जी जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम कुमार और धर्मेंद्र यादव और अवधेश जी के पास जाऊंगी। जल्दी से। एक तो देखो, आप राजीव गांधी जी का नाम लो तो सम्मान तरीके से लो। एक ऐसा चाहते वैसे जाते शब्दों का प्रयोग ढंग से करो, ऐसा नहीं, गलत बात नहीं करनी। राहुल गांधी के लिए आप स्वतंत्र हो, जो उनके साथ आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हो। जहां तक ईवीएम की बात है, मैंने फिर कहा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, विश्वसनीयता, लोकतंत्र है ना। 1% अगर जनता भी, ये तो विपक्ष तो बहुत बड़ी बात है, 1% जनता भी अगर कोई प्रश्न उठाती है तो उसको क्लैरिफाई करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो हर बात में नहीं तो जनता का नाम लेकर अवधेश जी आ रही हूँ, वरुण जी आ रही हूँ। जनता का नाम लेकर ये कहना कि जनता कह रही है कि ईवीएम फ्रॉड है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र के रुझान आने शुरू ही हुए थे और वो समझ गए थे हार गए हैं, और आते ही कहते हैं जनता कह रही है कि ईवीएम फ्रॉड है। मतलब जनता का नाम लेकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, चुनाव आयोग को गाली देना, क्या ठीक है? नहीं, जनता कह रही है कि संजय राउत फ्रॉड नहीं है। जनता कह रही है कि संजय राउत जो है सत्यवादी है। जनता कह रही है कि संजय राउत एक महान नेता है। सवाल है कि जनता जो कह रही है वो तो आवाज जनता ने दिया है। लोकसभा चुनाव में उसी जनता ने दिया, फिर दोबारा उसी जनता ने दिया है। देखिए, कोई भी पार्टी जब अपने मुद्दों को छोड़ती है, दूसरे के मुद्दों को अपनाती है, पराजित होने का कारण नहीं ढूंढ पाती है, जनता से संपर्क टूट जाता है, तो वो उन बातों पर विचार कर अपना संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से खड़ा करे, उसकी बजाय ऐसे ही ठीकरा फोड़ती है।